सबसे पहले देखते हैं स्टेम का केस। पहले हो चुका है, एक बार फिर से देखते हैं। जितने भी ये पार्ट लिखे गए हैं वो एक बार फिर से केस के अंदर देखें। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। तो फर्स्ट वन, दिस वन इज द एपिडर्मिस से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज करती है स्टेम पे। दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज द ट्राइकोम। ट्राइकोम कहलाएगी। सबसे पहली लेयर आपकी एपिडर्मिस कैसी होगी? ये सिंगल लेयर्ड होगी, लिविंग होगी और किसकी बनी रहेगी? पैरेन्काइमल टिश्यू की बनी हुई रहेगी। ठीक है। उसके बाद में बेटा दूसरी जो लेयर आएगी दैट इज थिक एंड टाइटली पैक्ड, हैव 2 to 3 लेयर, 2 से 3 लेयर होगी और टाइटली पैक्ड। ये जो थिक लेयर बनी है, जो टाइटली पैक्ड है, दिस इज नोन एज द हाइपोडर्मिस। क्या कहलाएगी? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की लेयर कितनी मिलेगी? 2 to 3 लेयर। एपिडर्मिस थी सिंगल, हाइपोडर्मिस के नंबर कितने? 1 to 3 लेयर तक हो सकते हैं। और कौन से टिश्यू का बना होगा? ये कंसिस्ट ऑफ द कोलन काइमा। तो 2 to 3 लेयर्स और कौन सा टिश्यू है? कोलन काइमा टिश्यू से बना। क्लियर है? थर्ड वन है दैट इज जर्नल कॉर्टेक्स। जर्नल कॉर्टेक्स, यहां पर कुछ लूजली सेल्स होंगी, जो ये लूज मास है पैरेन्काइमा सेल का, दैट इज नोन एज द जर्नल कॉर्टेक्स। किसका बना हुआ? ये पैरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ। एंड दिस वन इज द मल्टी लेयर। कैसा होगा ये? मल्टी लेयर। आप देख सकते हो जो ऊपर वाले हाइपोडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेस क्या था? एब्सेंट। और यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस क्या बेटा? प्रेजेंट। जो ये बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस वन इज द इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? प्रेजेंट। हाइपोडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। क्या होगा ये? इसलिए ये किसकी बनी हुई है? कोलन काइमा की। किसकी बनी हुई है? पैरेन्काइमा। उसके बाद में नेक्स्ट लेयर है कौन सी? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को हम एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एंडोडर्मिस है वो बैरल शेप है, रेक्टेंगुलर नेचर की है। कैसी है? जनरली सिंगल लेयर होगी वो। बेटा दिस वन इज द एंडोडर्मिस की फीचर क्या बोले? दिस वन इज जनरली सिंगल लेयर। किसकी मॉडिफिकेशन है? मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्टेक्स। कोर्टेक्स की ही ये मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्टेक्स। कैसी शेप होगी इसकी? है द बैरल शेप। बैरल शेप स्ट्रक्चर। एंडोडर्मिस का स्टेम में दूसरा नाम क्या होगा? आल्सो नोन एज द स्टार्ची शेप, क्योंकि स्टार्च के ग्रेन्यूल क्या होंगे? यहाँ पर डिपॉजिट होंगे। तो आल्सो known as
starchy seed, known as starchy seed, because it stores the starch within, contain starch within. इसके नीचे बेटा कौन सा टिश्यू मिलेगा? है द पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के नीचे मिलेगी आपको पेरिसाइकिल। दिस वन इज द पेरिसाइकिल, जो कैसी है? वेवी नेचर की है, वेव की तरह है, लेकिन है कैसी? कंटिन्यू। कौन से टिश्यू के बने होगी? कंसिस्ट ऑफ द स्क्लेरेंकाइमा। कुछ के केस में ये स्क्लेरेंकाइमा और पेरेंकाइमा टिश्यू की भी बनी हो सकती है। दैट इज नोन एज द हेटेरोजेनस इन नेचर इन केस ऑफ द सनफ्लावर। सनफ्लावर के केस में ये स्क्लेरेंकाइमा और पेरेंकाइमा दोनों टिश्यू की बनी होगी, बट मोस्टली केस में किसकी बनी हो जाएगी? कंसिस्ट ऑफ द स्क्लेरेंकाइमा की बनी होगी। तो ये जो रीजन मैंने डार्क किया है अभी, दैट इज पेरिसाइकिल। ये क्या हो गया? पेरिसाइकिल। ठीक है, यहां पर आपको तीन नाम दिखाई दे रहे हैं, हाइपोडर्मिस, जर्नल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस। दीज थ्री आर कलेक्टिवली नोन एज द कोर्टेक्स। तीनों को एक हम साथ में क्या बोल देते हैं? कोर्टेक्स बोल। तो ये तीनों किसकी टाइप है? कोर्टेक्स की ही टाइप। तो कोर्टेक्स ऑफ द थ्री टाइप्स, हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स एंड द एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि एंडोडर्मिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द कोर्टेक्स। क्लियर? अभी जो पेरिसाइकिल है बेटा, इस पेरिसाइकिल के नीचे क्या मिलेंगे? वस्कुलर बंडल होंगे। दे हैव द vascular bundle. These are the vascular bundle. vascular bundle में क्या होगा? नीचे की तरफ प्राइमरी जाइलम सभी में, प्राइमरी। तो बेटा बाहर की तरफ क्या मिलेगा? प्राइमरी प्राइमरी। और इसके बीच में एक रिंग प्रेजेंट होगी जिसके अंदर मेरिस्मेटिक एक्टिविटी है। तो ये जो रिंग है बीच में, ये कौन सी रिंग हो गई? दैट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग। कौन से? ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग। So this one is the intrafascicular cambium. ठीक, यहां पर इसके बीच में कुछ लिविंग टिश्यू प्रेजेंट है। इस लिविंग टिश्यू को मैं नाम देते हैं दैट इज मेडुलरी रिंग। This one is the medullary. बेटा जो सेंट्रल पार्ट अभी जो बच गया है, दिस वन इज द पिक। दिस रिमेनिंग सेंट्रल पार्ट इन्होंने द पिक, इसको क्या बोलते हैं? पिक। तो ये हुआ पूरे डायकोटिक सेंट्रल टीएससी। सबसे बाहर की एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल कैसे? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन, क्योंकि यहाँ पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या प्रेजेंट है, तो ये ओपन। ये आगे डिटेल से देखें। बीच में ये जो टिश्यू आपको समझाया मैंने इसे, दिस वन इज द मेडुलरी रिंग। और जो मेडुलरी रिंग है बेटा वो किसका बना होगा? पेरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ होगा। कंसिस्ट ऑफ द पेरेन्काइमा
दिस वन इज द पिच, जिसका साइज स्टार्टिंग में क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन बाद में इसका साइज धीरे धीरे क्या करता जाएगा, डिक्रीज होता हुआ जाएगा। और पिच में किसकी बनी रहती है, पैरेन्काइमा टिश्यू की बनी हुई। क्लियर है बेटा? डायग्राम के बाद में हमें करना है इंट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ। इंट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी वो हमें देखेंगे। इंट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ से पहले मैं बताऊंगा कि स्टील है क्या। बताया तभी कि वो सारा का सारा टिश्यू जो किसके नीचे है, एंडोडर्मिस के नीचे, जिसमें आपका पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल, मेडुला और पिच, इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी वो हमें देखना है। तो मतलब हमें जो डायग्राम अभी लेना है, जो डिस्कस करना है, वो कौन सा डिस्कस करना है, एंडोडर्मिस के सिर्फ अंदर वाले पार्ट को डिस्कस करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ से मैं रख कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ पेरिसाइकिल का ही हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसको रखा है, स्टील को रखा है, बाकी के कंपोनेंट हमने क्या कर दिए यहाँ से रिमूव। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो आपकी रिंग थी, जो डिवीजन करने वाली थी, मैरिस्मेटिक नेचर की थी, इसको हमने क्या नाम दिया था, नोन एज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग। इसको बेटा अगर हम ओरिजिन की बात करें कि इसका ओरिजिन कैसा है, तो आंसर आएगा कि इट हैव द प्राइमरी ओरिजिन। मैंने आपको टाइप करवाया था स्टार्टिंग में कि मैथमेटिक टिश्यू होता है तो टाइप प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो स्टार्टिंग से एम्ब्रियो या एम्ब्रियो के डेरिवेटिव से अराइज हो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। जो बाद में डी डिफरेंशिएशन करके आए, जो बाद में आए, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो ये इसका ओरिजिन कैसे हो गया, दैट इज द प्राइमरी ओरिजिन। इसका ओरिजिन कौन सा हो बेटा, प्राइमरी ओरिजिन को। अब देखो ये जो बीच का टिश्यू हमने देखा था, ये जो बीच वाला टिश्यू था, इस टिश्यू को हमने क्या नाम दिया था, मेडुलरी रे बोला था। दिस वन इज द मेडुलरी रे। और ये जो मेडुलरी रे है, ये कौन सी टिश्यू की बनी हुई है, कंसिस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा। तो बेटा जैसे ही ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग डिवाइड करना स्टार्ट करती है, डिवीजन स्टार्ट करेगी, तो ये मेडुलरी रे की सेल को भी क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देगी, उनको भी डिवीजन करवाना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। सही, मेडुलरी की सेल है क्या, पैरेन्काइमा है, परमानेंट सेल है, लेकिन फिर भी वो क्या करेगी, डिवीजन करना स्टार्ट कर देगी। और तब परमानेंट सेल फिर से डिवीजन करना स्टार्ट करे, तो दैट प्रोसेस नोन एज द डी डिफरेंशिएशन। मैंने आपको एक छोटा सा प्रोसेस करवाया था, एक छोटी सी लाइन करवाई थी कि प्राइमरी मैरिस्मेटिक गिव द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट गिव द सेकेंडरी मैरिस्मेटिक टिश्यू, और तब सेकेंडरी मैरिस्मेटिक टिश्यू डिवीजन करना बंद कर दे तो सेकेंडरी परमानेंट बंद। प्राइमरी मैरिस्मेटिक से बनेगा प्राइमरी परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट अगर डिवीजन करना स्टार्ट करे तो सेकेंडरी मैरिस्मेटिक, अगर सेकेंडरी मैरिस्मेटिक डिवीजन करना बंद कर दे तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी परमानेंट। कौन कौन से प्रोसेस कहलाएंगे, ये जो प्रोसेस हुआ प्राइमरी मैरिस्मेटिक से प्राइमरी परमानेंट का बनना, दैट इज नोन एज द डिफरेंशिएशन, नोन एज द डिफरेंशिएशन। प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मैरिस्मेटिक का बनना, दैट इज नोन एज द डी डिफरेंशिएशन। और सेकेंडरी मैरिस्मेटिक से सेकेंडरी परमानेंट का बनना क्या कहलाएगा आपका, रीडिफरेंशिएशन, नोन एज द रीडिफरेंशिएशन। तो मेरा क्वेश्चन था कि मेडुलरी की सेल भी डिवीजन करना स्टार्ट कर दी है ना,
मेडुलरी की सेल ने भी डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। तो बेटा डिवीजन करने से यहाँ पर भी क्या बन गया, एक बीच में रिंग डेवलप हो गई, यहाँ पर भी एक छोटी सी रिंग डेवलप हो गई, जिसको मैं डार्क कलर से रिप्रेजेंट करूँ। मेडुलरी ने ऐसी रिंग दे दी। तो वो रिंग जो मेडुलरी के डिवीजन करने से बनी है, दैट इज नोन एज द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग। इसका ओरिजिन कैसे हुआ, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी या सेकेंडरी? दैट इज सेकेंडरी इन, क्योंकि ये तो पहले से थी और ये फिर से डिवीजन करने से बनी है, तो इट इज द सेकेंडरी ओरिजिन, है द सेकेंडरी ओरिजिन। तो इंट्रा और इंटर दोनों मिलके एक कंप्लीट रिंग की फॉर्मेशन कर देते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में था इंट्रा, दो वस्कुलर बंडल के बीच में जो बना है दैट इज द इंटर, तो जो एक पूरी की पूरी रिंग बन गई इन दोनों के जोड़ने से, इन दोनों के जोड़ने से कंप्लीट रिंग की फॉर्मेशन हो गई, एंड दैट कंप्लीट रिंग इज नोन एज द VCR। combination of both is known as the VCR, vascular cambium ring। combination of intra and intervascular cambium ring is known as the VCR, vascular cambium ring, that have the both nature primary and the secondary। और बेटा जो ये रिंग बनी है वस्कुलर या फिर आपका इंट्रासेलुलर कैम्बियम रिंग, जिसको हम बोल देते हैं, इट हैव द मैथमेटिक एक्टिविटी, डिवाइड करने की एक्टिविटी है, जो लगातार क्या करेगी, डिवीजन करेगी। अंदर की तरफ भी डिवीजन करेगी और बाहर की तरफ भी क्या करेगी, डिवीजन करेगी। ठीक है, तो इसके डिवीजन में क्या डिफरेंस होगा वो देखिए। तो यहाँ पे जो इंटरवेस्कुलर कैम्बियम रिंग बनी है वो मेडुलरी रे की डिवीजन से बनी है। परमानेंट टिश्यू था, तब इसने डिवीजन किया तो फिर से क्या बन गई, सेकेंडरी मैस्मेटिक टिश्यू बनी। तो कौन सा प्रोसेस हो गया, दैट इज द डी डिफरेंशिएशन। तो इंटरवेस्कुलर कैम्बियम रिंग का बनना, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम रिंग की जो फॉर्मेशन हुई है बाय डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस, डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस से हुई। अभी यही डायग्राम में थोड़ा जैसे बड़ा करके दिखाया है, जूम करके दिखाया है। दिस वन इज द प्राइमरी जाइलम, अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम है और बाहर की तरफ क्या बेटा, प्राइमरी फ्लोएम। दिस वन इज द प्राइमरी and this one is the VCR, vascular cambium ring। और जो vascular cambium ring है, it has two type of cell, इसके अंदर दो तरह की सेल, it has two type of cells, दो तरह की सेल है। कौन कौन सी है, the one is the fusiform cell, and second one is the ray initial cell, फ्यूजिफॉर्म सेल या फिर रे इनिशियल सेल। अगर मैं इसका छोटा सा सेगमेंट लूं तो ये कैसे दिखाई देगा वो मैं, जैसे मान लो ये हो गया आपका VCR। तो बेटा VCR में कुछ सेल लंबे साइज की और कुछ सेल छोटे साइज की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ सेल का साइज तो काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है, और कुछ छोटे साइज की। जो लार्ज साइज की सेल हैं, दीज आर द फ्यूजिफॉर्म सेल्स, जो लार्ज हैं दीज आर द फ्यूजिफॉर्म सेल, और जो ये छोटी हैं जो ओवल शेप की हैं, दीज आर द रे इनिशियल सेल। जो VCR उसमें कितने तरह की सेल हो गई, दो,
फ्यूजिफॉर्म और रे इनिशियल सेल। अब जो ये बीसीआर है बेटा, इसके अंदर तो क्या है, मैथमेटिक एक्टिविटी है, ये डिवीजन करेगी। तब ये डिवीजन करेगी तो अंदर की तरफ भी टिश्यू देगी, डिवीजन करेगी, और ये बाहर की तरफ भी डिवीजन करेगी। तो कुल मिला के अंदर भी टिश्यू देगी और ये बाहर की तरफ भी फॉर्मेशन करेगी। अंदर की तरफ जो डिवीजन से जो नया टिश्यू बना है, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी जाइलम। कौन सा होगा ये? सेकेंडरी जाइलम कहलाता है। ठीक है, वीसीआर से जो नया टिश्यू बना है नीचे की तरफ, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी। और वीसीआर के डिवीजन करने से जो बाहर की तरफ जो डिवीजन से जो नया टिश्यू बना है, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी फ्लोएम, नोन एज द सेकेंडरी। जो वीसीआर है दैट इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड, अंदर की तरफ वो ज्यादा एक्टिव, लगभग 8 to 10 टाइम्स वो फास्टली डिवीजन करके ऑन द इनर साइड एज कंपेयर टू द आउटसाइड। तो किसकी अमाउंट ज्यादा होगी? सेकेंडरी जाइलम की अमाउंट ज्यादा। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, मेन है कंपनी से एग्जाम के लिए कि वीसीआर इज 8 to 10 times more active on inner side. So amount of secondary xylem is high as compared to secondary फ्लोएम। इसलिए जो सेकेंडरी जाइलम की जो अमाउंट होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम। इसके अलावा जो ये दोनों सेल है, फ्यूजिफॉर्म सेल और रे इनिशियल सेल, इनके नेचर भी कैसे हैं? अलग अलग है। जो फ्यूजिफॉर्म सेल है वो कैसी है? इलोंगेटेड, लंबी सेल और पॉइंटेड एंड वाली। और जो फ्यूजिफॉर्म सॉरी जो रे इनिशियल सेल है वो कैसी है? आपकी ओवल है। ठीक है, तो इसका फीचर क्या होता है? जब फ्यूजिफॉर्म सेल दिया था इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड ये, और जो रे इनिशियल सेल दिया था ओवल इन। अगर मैं वीसीआर की बात करूं तो वीसीआर कैसे होगी? सिंगल लेयर होगी। ठीक है, वीसीआर एकदम सिंगल लेयर, दोनों तरफ क्या करेगी? डिवीजन करेगी, डिवाइड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिवीजन करेगी। ज्यादा एक्टिव किधर होगी? मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड। इनर साइड अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव। और वीसीआर कितने टाइप की सेल से बनेंगे? 2 टाइप की सेल से बनेंगे आपके सामने। पहले इन दोनों में से बात करें, फ्यूजिफॉर्म और रे इनिशियल सेल में से, तो किसके नंबर ज्यादा होंगे? इसके नंबर ज्यादा है, देख सकते हैं आप इधर भी। फ्यूजिफॉर्म के नंबर क्या है? ज्यादा, मोर इन नंबर। और इसके नंबर कैसे देंगे? लेस नंबर में। अभी जो ये 2 तरह की सेल है, इनका काम क्या होगा? सेकेंड चीज बनाते हैं वो चीज यहाँ पर देख, दोनों तरफ डिवीजन करेगी। पोज करके प्ले करके ये जो फ्यूजिफॉर्म सेल है, ये अंदर की तरफ भी डिवीजन करने लग रही है, ऐसे इलोंगेटेड डिवीजन करने लगी, और ये बाहर की तरफ भी डिवीजन करेगी। बाहर की तरफ जो भी टिश्यू बना हुआ सारा का सारा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम। एंड सेकेंडरी फ्लोएम
also known as bast, B-A-S-T, known as the bast. नीचे की तरफ जो भी बना है इससे that is known as the secondary xylem, known as the wood. Secondary xylem is correctly known as the wood. ठीक है. अभी जो छोटी वाली सेल है रीइनिशियल सेल, ये डिवीजन करके ऐसी छोटी सी सेल देगी बात था, तो तब ग्रोथ होती जाएगी तो ये छोटी वाली सेल कुछ ऐसी अपीयरेंस देगी. तो दे आर नोन एज द, भाई रे सेल में डिवीजन के छोटी छोटी रेस निकल गई, जो ये छोटी छोटी रे जो निकली दे आर नोन एज द सेकेंडरी मेडुलरी रे, सेकेंडरी मेडुलरी रे. और दे आर आल्सो नोन एज द वास्कुलर रे, क्योंकि ये रेडियल ट्रांसपोर्टेशन करेगी. आल्सो नोन एज द वास्कुलर रे. इसमें दोनों चीजें होगी, जाइलम भी और फ्लोएम भी. अगर जाइलम है तो जाइलम रे और फ्लोएम है तो फ्लोएम रे. तो जाइलम रे एंड द फ्लोएम रे. तो ये जो सेकेंडरी मेडुला बनी है या फिर जो वास्कुलर रे बनी है, जो पॉइंटेड बनेगी, छोटी छोटी लाइन बनेगी, इसके अंदर कुछ ऐसे आपको ये लाइन दिखाई देगी ऐसे ऐसे. पहले तो हमने क्या बोला था, सिर्फ और सिर्फ मेडुला रे. अभी ये इन मेडुला के बीच में फिर से छोटी छोटी रे आ गई. दीज आर नोन एज द सेकेंडरी मेडुला, जिनका काम जो होगा रेडियल ट्रांसपोर्टेशन करने का होगा, साइड में वाटर फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम. तो ये जो सेल है रे इनिशियल सेल, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियल या फिर साइड ट्रांसपोर्टेशन, साइड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूर. तो ये हो गई आपकी VCR की एक्टिविटी, क्या काम होगा. कल की क्लास में बात करेंगे अबाउट द सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम. वुड के कौन कौन से टाइप होंगे वो हमें देखने, वो कल की. ठीक है, क्लियर है.